नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऐसा ही क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप पढ़ेंगे एक रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनोलॉजी। एनोलॉजी आपका होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समरूपता या सादृश्यता। ये आपका यूपी पुलिस का एकदम फेवरेट चैप्टर है। इसमें आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस में नहीं लेकिन यूपीएसआई में इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं एनोलॉजी क्या होता है। एनोलॉजी का मतलब होता है जैसे एक समान समान शब्द खोजना। समरूपता दिया, जैसे इसका संबंध इससे होगा तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, पहला आपका है टाइप इसमें वर्ड एनोलॉजी। वर्ड एनोलॉजी का मतलब होता है शब्द समरूपता, शब्द समरूपता। दूसरा आपका होता है नंबर एनोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या समरूपता। तीसरा होता है आपका लेटर एनोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षर समरूपता। ठीक है, लेटर एनोलॉजी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा आपका कोडिंग डिकोडिंग का डायरेक्ट है। ठीक है, इसको हम लोग कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक वीडियो में आपका ये पूरे टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं किसके टॉपिक्स इसमें बनते हैं पूरे क्वेश्चन। पहला आपका इसमें राजधानी से बन जाएगा, मुद्रा से बन जाएगा, द्वीप से बन जाएगा, नदी से बन जाएगा, उपकरण और मापक से बन जाएगा। इसमें आपका बन जाएगा मात्रक से इकाई से बन जाएगा, अध्ययन और विषय से बनेगा, राष्ट्रीय खेल से बनेगा। ठीक है, और खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान से बनेगा, और बाकी सब इसमें जितने भी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें आ सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग टॉपिक इसमें देखते हैं वर्ड एनोलॉजी। वर्ड एनोलॉजी क्या होता है, जिसको हम लोग शब्द समरूपता बोलते हैं। एक शब्द दे देगा और उसका संबंध एक शब्द से देगा, और तीसरा दे देगा उसमें एक शब्द और उसका संबंध किसी चौथे संबंध से पूछेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिएगा कि नेपाल। यदि नेपाल का संबंध आपका काठमांडू से है तो भूटान का संबंध आपका किससे है, तो ये बताना। जैसे नेपाल देश की राजधानी आपका काठमांडू है, तो भूटान देश की राजधानी से पूछ रहा है, तो भूटान देश की राजधानी इसमें थिम्पू हो जाएगा। भूटान देश की राजधानी इसमें थिम्पू हो जाएगा। इस तरह पूछ रहा है कि पाकिस्तान का संबंध यदि रुपये से है तो बांग्लादेश का संबंध किससे है, तो बांग्लादेश में आपका टका चलता है। ठीक है, बांग्लादेश का संबंध टका से। यदि पाकिस्तान की मुद्रा आपकी रुपया है तो बांग्लादेश की आपकी मुद्रा यहाँ पे टका है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि ऑस्ट्रेलिया, इसमें देखिए खेल से क्वेश्चन दिया है कि ऑस्ट्रेलिया का यदि संबंध क्रिकेट से है तो रूस का संबंध किससे होगा, तो रूस में आपका चेस चलता है। ठीक है, वहां का राष्ट्रीय खेल आपका चेस है। ठीक है, इस तरह से देखिए नदी में क्वेश्चन दे देखिए पटना का संबंध गंगा नदी से है तो अहमदाबाद का संबंध किस नदी से है, तो अहमदाबाद में साबरमती नदी है। साबरमती नदी, साबरमती। ठीक है, अहमदाबाद के किनारे पटना के किनारे आपकी गंगा नदी है, तो अहमदाबाद के किनारे आपकी साबरमती है। ठीक है, अहमदाबाद शहर के किनारे आपकी साबरमती है नदी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए अब इसमें दे दिया अध्ययन और विषय से। पहला इसमें दे दिया पांचवा क्वेश्चन कि पेडोलॉजी का संबंध आपका मिट्टी से है, तो कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है, किससे है। पेडोलॉजी में आप लोग पेडोलॉजी में आप लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं, तो कार्डियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो कार्डियोलॉजी में हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी में हम लोग हृदय का अध्ययन करते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन दे दिया आप लोगों का कि बॉक्सिंग का संबंध रिंग से है तो रेसिंग का संबंध किससे होगा। बॉक्सिंग आपके रिंग में की जाती है, एक खेल है बॉक्सिंग आपका, जैसे WWE है, बॉक्सिंग का संबंध आपका रिंग से है, तो रेसिंग का संबंध किसमें होगा। बॉक्सिंग आपका रिंग में की जाती है तो रेसिंग आपका ट्रैक में की जाती है, ट्रैक में की जाती है। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन दे दिया कि बल का संबंध यदि न्यूटन से है तो समय का संबंध किससे है, समय का संबंध आपका सेकेंड से होता है। बल का मात्रक न्यूटन है, समय का मात्रक सेकंड के आपका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका दे दिया क्वेश्चन कि डॉक्टर का संबंध यदि हॉस्पिटल से है तो किसान का संबंध किससे है। ठीक है, तो डॉक्टर आपका हॉस्पिटल में काम करता है तो किसान आपका खेत में काम करता है। इस तरह से हर क्वेश्चन में आप लोगों को संबंध एक और फाइंड करना है। संबंध फाइंड करना है तो पूरे आपका एनोलॉजी चैप्टर सामने आ जाएगा। ये बता रहे बार बार कि आपका यूपी पुलिस का फेवरेट टॉपिक है। इसे 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यूपी पुलिस ही नहीं लगभग यूपीएसआई में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फावड़ा का संबंध खुदाई से नहीं, फावड़ा से हम लोग खुदाई करते हैं तो बंदूक से क्या करते हैं, बंदूक से हम लोग गोली चलाते हैं, बंदूक से हम गोली चलाते हैं, गोली चलाना होता है। ठीक है, अगला है आपका कि भारत का संबंध एशिया से है तो रूस का संबंध किससे है। भारत आपका एशिया महाद्वीप में है तो रूस कौन सी महाद्वीप में है, तो रूस देश आपका यूरोप महाद्वीप में है। रूस देश आपका
फिर वो मार्किंग में पड़ता है। ठीक है, अभी आपका वर्ड एनोलॉजी खत्म होता है। आप हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, नंबर एनोलॉजी। नंबर एनोलॉजी में सबसे पहले आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके क्यूब से और स्क्वायर से बनते हैं। तो आप लोगों को कम से कम इसमें 30 क्यूब और 30 तक आपका स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप इसमें क्वेश्चन जल्दी से लगा सकते हैं। नहीं तो आपको क्वेश्चन लगाने में लग जाएगा, लेकिन आपको समय लगेगा क्वेश्चन लगाने में। पर से क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आपको 30 तक क्यूब और 30 तक घंटों याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 17 का संबंध 289 से है, तो 30 का संबंध किससे है। देखिए 17 का डायरेक्ट क्यूब है, 17 का क्यूब नहीं सॉरी 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 289, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900। ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें दिया है कि 17 का आपका 17 का संबंध 306 से है, तो 19 का संबंध किससे होगा। 17 का देखिए 17 का इसमें स्क्वायर कर दिया है, इसमें 17 ही जोड़ दिया है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 306। ठीक, देखिए अब 19 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 361, और 19 में आप यदि इसमें 19 जोड़ दे रहे हैं तो 9 1 10 हो जाएगा 7 5 7 370। 370 इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें दे दिया कि 18 का संबंध यदि किससे है तो 25 का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ क्यूब दे दिया है, 18 का क्यूब भी होता है यहाँ आपका 58 32, 25 का क्यूब होगा, 25 का क्यूब हो जाएगा 15625। देखिए डायरेक्ट इसमें क्यूब पर ही क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं वो हर एक किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है 9 का संबंध। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि 9 का संबंध यदि 1728 से है तो 15 का संबंध किससे होगा। देखिए इस 17 आपका 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब हो गया 1728। तो देखिए 9 में क्या किया है कि 9 में इसमें 3 जोड़ दिया है और हो गया 12, और इसी का क्यूब कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 15 वैसे ही हम इस संख्या जैसे किया गया है बिल्कुल वैसे उसमें करेंगे। तो हो गया 15, 15 में हम 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 18, और 18 का क्यूब करेंगे तो 58 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगली संख्या आप लोगों का दे दिया है कि 12 का संबंध यदि 108 से है तो 13 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 12 में यदि हम 9 का गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा, उस तरह हम यदि 13 में 9 का गुणा करेंगे तो 117 हो जाएगा। ठीक है, 117 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन दे दिया है। अगला क्वेश्चन आपने दे दिया है कि 14 53 का संबंध यदि 13 से है तो 13 62 का संबंध किससे होगा। देखिए जब ज्यादा संख्या दे दे और कम उसका आंसर है तो समझ जाए कि उसको जोड़ रहा है। ठीक है, जोड़ रहा है, उसको जोड़ कर एक बार देख लीजिए कि उसको जोड़ तो नहीं रहा, तो देखिए क्या कर दिया है, 1 को जोड़ दिया है, 4 को जोड़ दिया है, 5 को जोड़ दिया और 3 को जोड़ दिया है। तो सब जोड़ने को जहाँ पर 13 आ गया तो 13 को यहाँ पे लिख दे, तो अंकों को जोड़ दिया है। तो आप क्या करेंगे कि दूसरे वाले में इसको भी आप केवल अंकों को जोड़ देंगे, तो अंकों को जोड़ने से क्या हो जाएगा 1 3 6 और 2, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 6 8 6 12 हो जाएगा, 12 इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन बोलेगा कि 18 का संबंध 181 से है तो 20 का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए क्या है इसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 से भाग किया, 2 से भाग करने के बाद क्या हो गया, इसमें 2 से भाग करेंगे तो इसमें 9 हो जाएगा, और 9 का ही स्क्वायर करके सबसे ज्यादा खेल हम बोले इसमें क्यूब और स्क्वायर का ही होता है, सबसे ज्यादा क्यूब और स्क्वायर पर ही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। तो क्या क्या देखिए इसमें क्या किया है कि देखिए 18 का 2 से भाग कर दिया और 9 का क्यूब कर दिया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और अब इसी तरह से अगला करेंगे, तो अगला में हम क्या करेंगे 20 लिख करके 20 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, 100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि यदि 9 का संबंध 56 से तो 12 का संबंध किससे होगा। तो देखिए कि 9 का संबंध 56 कैसे बन रहा है। ठीक है, देखिए क्या कर दिया कि 9 में 1 माइनस कर दिया, 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में 2 माइनस करेंगे, 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसी का आपस में गुणा कर दिया है, इसी का आपस में गुणा करके छक्का ला दिया। ठीक है, इसी तरह इसमें करेंगे 12 में क्या करेंगे 1 घटाएंगे, 12 में घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, फिर इसका फिर गुणा करेंगे 2 घटा करके तो 10 हो जाएगा, और 10 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जितने भी क्वेश्चन है लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक नहीं लगभग प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी में या पुलिस में पूछे ही पूछे गए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है कि 13 का संबंध 225 से, तो 17 का संबंध किससे होगा? देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक किसी ना किसी का क्या है, किसका है? तो हम लोग 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या किया है कि 12 में 2 जोड़, 13 में 2 जोड़ दिया है, 13 में 2 जोड़ने के बाद 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कर दिया है। इसी तरह हम अगली संख्या में करना है 17, 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 19 को स्क्वायर करेंगे तो 361 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 4 का संबंध 74 से है तो 6 का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, 4 का संबंध देखिए 74 से कैसे बन रहा है, ठीक। 4 का यदि हम क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, और इसमें 10 जोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह 6 का यदि हम क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा, और 216 में यदि हम 10 जोड़ रहे हैं तो 226 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था एनालॉजी, समाप्त होता है। और इसका एक टॉपिक इसमें बच गया है, इसको हम पढ़ाएंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग में, इसको हम बता देंगे, तो ठीक है। एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, उसे सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ है, उसको आप लोग अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। जो हमने अगली परीक्षा में, जो हमारी परीक्षा हुई, इसमें जो जो क्वेश्चन हमने गलत किया है, उसको इस बार बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहिए। इसको इस बार बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। जो जो क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, आते हुए क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको तो हम लोग बिल्कुल गलत नहीं करें। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ तो दोस्तों नमस्कार, कैसे लगे हमारी वीडियो कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में आपका एक अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।